करून घेतलेले असा येणाऱ्या दिसांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळे प्रोफेशनल्स जे आसात तांकां आमी भारतीय जनता पार्टी भितर घेवपाचे आसात। हांव तुमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक तुमकां सगळ्या लिडरांक अपील करता, कारण आमी उलोवपाक जाय। भारतीय जनता पार्टीक नवीन नवीन लोक हाडूंक जाय। एखादो नवीन भितर आयलो म्हणजे म्हजो इम्पॉर्टन्स कमी जातलो काय कितें अजिबात जावचो ना। भारतीय जनता पार्टी जो काम करता तो मनीस फुडें फुडें वचत रावता, कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की ज्या वेळाचेर आमी एखाद्या पोझिशनाचेर बसता त्या वेळाचेर त्या पोझिशन देंवतकच दुसरो जेन्ना बसता तोय तितल्याच तात्परतेन आनी तितल्याच विश्वासान काम करता। आमी तितलोच रिस्पेक्ट त्या बशिल्ल्या मनशाक दितात आणि ताका लागून आमी सगळ्यांनी ही जी वेगवेगळ्या सोसायटी वेगवेगळ्या भागांतले जे लोक आसात जे पार्टी कडेन जोडून घेवपाचें काम जे आसा तें आमी सगळ्यांनी करूया। आनी आमकां एकच माध्यम आसा, आमी 8 वर्सांचे सेलिब्रेशन जे करतले, जशें आमच्या आता सुरवातीक सांगले की आमकां 8 वर्सांचे सेलिब्रेशन करपाक जाय। आमच्या सरकारान बरेचश्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा, हे गोष्टी जर आमकां लोकांपर्यंत पावूं जाय जाल्यार ह्या निमित्तान कांय नवीन लोक आमी पार्टीत जोडून घेवपाक जाय, जेणे करून आमची पर्सेंटेज जी आसा 33% जी आसा ही विधानसभेची पर्सेंटेज आमकां 40% कशें व्हरतले हे चिंतन आमी दर एक जणान करपाक जाय। कारण आमी हांव तुमकां इतल्याकूच सांगता, कारण तुम्ही राज्य कार्यकारिणीचे केवळ मेंबर आसा, केवळ राज्य कार्यकारिणी अटेंड केली, भाशण ऐकले आणि मागीर घरा गेले अशें न करता सदोदीत ऍक्टिव्हिटीज चालू दवरात। म्हाका खूब बरें दिसता आमचे वेगवेगळे सेल जे आसा ह्या सेलाच्या माध्यमांतल्यान आमचे सेलाचे प्रमुख जे आसा त्यांच्यानी वेगवेगळे ऍक्टिव्हिटी सुरू केल्ले आसा। आमचे डॉक्टर सेल जो आसा ते डॉक्टर शेखर साळकर आनी ते डॉक्टर स्नेहा भागवत यांच्यानी ठरयलें आसा की गोंय भरल्या सगळ्या ग्रामपंचायती भितर आमी मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात तेचे उक्तावणूय केले। त्यांच्यानी ठरयलें आसा की ब्रेस्ट डिटेक्शन कॅन्सर जो आसा युवराज सिंग फाउंडेशनाच्या त्यांच्या बरोबर काम करून हे काम जे आसा ते सबंद गोंयभर करप अशें ठरयलें आसा। ती त्यांची ऍक्टिव्हिटी चालू आसा, कारण हातूंतल्यान नवीन लोक आमचे कडेन जोडपाक लागिल्ले आसात। 2 दिसां पयलीं हांवें पळयलें आमचे लिगल सेल जे आसा, आमचे लिगल सेलाचे कन्व्हेनर ॲडव्होकेट सुलेखा शेट्टी आनी तेची संपूर्ण टीम हांवें स्वता वचून ते मांद्रे मतदारसंघातले तुवें ग्रामपंचायती भितर हांव उक्तावण करपाक गेलो। त्या हातूंतल्यान तेंच्यांनी कॅरियर गायडन्स आनी फुकट लोकांक लिगल कशा तरेचे आमी एक सल्लो दिवपाक शकतात हे तेंच्यांनी थंय सुरू केलें। आनी ताका लागून हांव अपील करपाक सोदतां सगळ्याच आमचे कन्व्हेनर आसतले, मोर्चाचे अध्यक्ष आसतले, ही एक संधी आसा। 8 वर्षाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी आमी घेवूं जाय, कारण भारतीय जनता पार्टी सदोदीत आमकां एक संधी दिता, त्या संधीचो फायदो आमी सगळ्यांनी करून घेवं जाय। आनी हे सगळे करता आसतना आमी एक ठरोवपाक जाय, ज्या तरेन येणाऱ्या दिसांनी केन्ना तरी पंचायत निवडणूक जातल्योच। प्रत्येक निवडणूक आमी जिखिल्ली आसा तुमच्या आधाराचेर, जिल्हा पंचायती आमी तुमच्या आधाराचेर जिखिल्ले आसात, म्युनिसिपालिटी निवडणुकी आमी तुमच्या आधाराचेर जिखिल्ले आसात। आमी निवडणूक जी विधानसभेची निवडणूक कोणाक खरें दिसनासलें, पत्रकारांक सुद्धा खरें दिसनासलें, पण ती निवडणूक सुद्धा आमी तुमच्या आधाराचेर गोंयच्या जनतेच्या विश्वासाचेर जिखिल्ले आसात। पंचायत निवडणुकूय आमकां जिखपाक जाय आनी खास करून 2024 भितर ज्या तरेन परत एकदा आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाची धुरा सांबाळटले आनी ताका लागून तांकां लागून आमकां बरेचशे मतदार हे मेळटलेच, पण आमची जबाबदारी आसा आमकां हें काम करपाक जाय। आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा ज्या खात्रीन तुमी सगळ्यांनी काम केल्लें आसा, येणारी लोकसभा निवडणूक जी आसा ह्या लोकसभा निवडणुकीक सुद्धा ह्या गोंयचे दोन्ही मतदारसंघ जे आसात ते भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणे जिखतले असो विश्वास हांव व्यक्त करता। परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता। तुमच्या सगळ्यांचो आजच्या बैठकीक हांव तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद दिता, कारण व्हेरी शॉर्ट नोटीस तुमी आयले आनी इतलें सांगून हांव म्हजें भाशण सोंपयतां। धन्यवाद, देव बरें करूं। देव बरें करूं अध्यक्ष बाब। 22 हे ध्येय घेवन आमी सगळे कार्यकर्ते भायर सरिल्ले आनी एक डबल इंजिन सरकार जाका सदांच सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची आमच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाची साथ मेळटा ते आयज सलग तिसरेदा स्थापन जालां। आमचे मदीं आयज आसा आमचे गोंय राज्याचे प्रभारी, भारतीय जनता पक्षाचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आनी एक तडफदार नेते माननीय सी टी रवीजी हांचे कडेन विनंती करता की आयच्या ह्या कार्यक्रमाक तांणी संबोधीत करचें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सगळ्यांना नमस्कार। मंच पर उपस्थित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री सदानंद तानवाड़े जी, गोवा का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा नेता डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, भाजपा वरिष्ठ नेता केंद्र मंत्री श्री श्रीपाद नायक जी, भाजपा पूर्व अध्यक्ष
राज्यसभा सदस्य श्री विनय तेंदुलकर जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुवर्ण तेंदुलकर जी, अनिल होबळे जी, दत्ता कोलकर जी, ग्लिन तिकलो जी, गोविंद पर्वतकर जी, प्रदेश महामंत्री नरेंद्र सावयकर जी, दामो नायक जी, गोवा सरकार का सचिव श्री रविनायक जी, विश्वजीत राणे जी, माविन गुडिनो जी, सुभाष शिरोडकर जी, रोहन कौंटे जी, सुभाष पलदेसाई जी, नीलकंठ हरलंकर जी, संगठन महामंत्री श्री सतीश दौंड जी, इधर आए हुए सभी विधायक, अन्य अन्य जिम्मेदारी हुए पदाधिकारीगण, पत्रकर्ता मित्रों, आज जो स्वतंत्र वीर श्री सावरकर जी का 122 जन्म जयंती है, इसके लिए उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता है। उनका जन्मदिन का शुभकामना है। आप सब लोग कड़ी मेहनत करके तीसरी बार कंटिन्यूअसली भाजपा सरकार आने के लिए कोशिश किए। आप सब लोगों को विजयी हासिल करने किए। इसके वजह से केंद्र बीजेपी के तरफ से आप सभी को धन्यवाद करता हूं। आप सब लोग का नारा था 22 आने 22। आज 22 आने सपोर्ट मिला 25। चिंता मत करो, बहुत लोग संपर्क में है। 22 के अंदर 30 के पास पार करेंगे हम। 30 को ज्यादा हम पार करेंगे। पार्टी परमिशन नहीं दी है, इसके वजह से 25 है। पार्टी परमिशन दे देंगे तो 22 आने 30 है, ये पक्का है। गोवा जनता विश्वास करके बीजेपी को आशीर्वाद दिए। केवल गोवा में नहीं, पूरा भारत में मोदी जी के नेतृत्व में हम रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। गोवा में भी रिकॉर्ड ब्रेक है। तीसरे बार कंटिन्यूअसली कोई पार्टी का सरकार नहीं थी। पहले बार बीजेपी, तीसरे बार जीत हासिल किए। उत्तराखंड में कंटिन्यूअस दूसरा बार कोई पार्टी सरकार नहीं आया था। पहले बार बीजेपी, दूसरे बार सत्ता में आया। यूपी में भी ऐसा हुआ, मणिपुर में भी ऐसा हुआ। बीजेपी कौन सा स्टेट में सत्ता में थे, उस स्टेट में प्रो इनकम्बरेंसी। कांग्रेस सत्ता में था पंजाब में, एंटी इनकम्बरेंसी। इसके वजह से कांग्रेस हारा, बीजेपी जीत हासिल किए। कारण क्या है? कारण है हमारा साथ नीति भी है, नियत भी है, नेता भी है। मोदी जी के जैसे सबसे लोकप्रिय नेता हमारा नेता है। केवल भारत का नेता नहीं, दुनिया मानता है हमारा नेता। आप एक बार याद करेंगे तो पता होगा, रिसेंटली ही वॉज गोइंग यूरोप। क्या हुआ? हर जगह में भारत माता की जय, साथ साथ मोदी 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 मोदी। 2 दिन के पहले उन्होंने जापान गए थे। जापान में सभी पीछे है। सबसे आगे कौन है? सबसे आगे मोदी जी थे। स्वाभाविक रूप में उन्होंने नेता है। एक संस्कृत में एक श्लोक है, वन में सिंह
उनको कोई भी अब वन राजा ऐसा नहीं कहता है, स्वभाव के जैसे सिंह वन राजा के नाते खड़े होता है, ऐसा है उनके कड़ी मेहनत प्रामाणिकता, उसके वजह से मोदी जी दुनिया के नेते खड़े हुआ है। आज दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, हमारा भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसके जैसे नेता है। हाँ, नीति भी है, नीति जातिवाद हमारा नीति नहीं, वंशवाद हमारा नीति नहीं, अपीजमेंट हमारा नीति नहीं, हमारा नीति है लोकतंत्र, हमारा नीति है, हमारा नीति है प्रामाणिकता, हमारा नीति है राष्ट्रवाद, हमारा नीति है विकासवाद, हमारा नीति है। इसके वजह से राष्ट्रवाद, विकासवाद, लोकतंत्र हमारा नीति है, प्रामाणिकता हमारा नीति है। इसके वजह से बार बार मोदी जी के नेतृत्व में जनता बीजेपी के ऊपर विश्वास रख करके विजयी दिया है, पार्टी विजय हासिल किया है, हमारा नीति के वजह से। नियत भी है। आपका याद करना चाहता हूं, 1986 राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उस समय उन्होंने एक सार्वजनिक भाषण में कहा, केंद्र से 100 रुपये भेजेंगे तो लास्ट मैन तक पहुंचेंगे केवल 15 रुपये। 1986 के जमाने में गोवा में बीजेपी सरकार नहीं थी, देश भर कौन सा पार्टी सरकार थे? कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी सरकार थे। बीच में खाने वाला, लूटने वाला कौन थे? हम लोग नहीं थे, वो लोग ही लूटते थे। उसके पास नीति नहीं थे, हमारा पास नीति भी है। आज लाखों करोड़ लोग, लाखों करोड़ रुपया केंद्र से कितना देता है उतना किसान सम्मान के नाते, अटल पेंशन के नाते, ई श्रम के नाते, जनधन योजना के माध्यम से लास्ट मैन तक पहुंचता है। कारण है, नियत है, ऊपर बैठा है, मैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। ऊपर बैठा है, मैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। नियत भी है, नीति, नियत और नेता। उसके वजह से आज भाजपा सबसे बड़ा पार्टी के नाते 18 स्टेट में बीजेपी और बीजेपी सहयोगी सरकार है। सबसे ज्यादा संसद भाजपा का संसद है, सबसे ज्यादा विधायक भाजपा का विधायक है। कारण एक ही है, हमारा नीति, हमारा नेता, हमारा नियत। आप सोचेंगे तो 20 तारीख को जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक थी। उस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात कहा। उन्होंने कहा, 4 पीडीए ने कड़ी मेहनत की है, उसके वजह से आज इस स्थान में हम बैठा है। पहला पीडी कंटेस्ट किए थे, उस समय डिपॉजिट भी नहीं मिलते थे। 50s में, 60s में जनसंघ का लोग कंटेस्ट करते थे, डिपॉजिट भी नहीं मिलता था। 70s, 80s में जब डिपॉजिट मिलने के शुरू किए, कुछ जगह में 3rd प्लेस, कुछ जगह में 2nd प्लेस, 1st प्लेस में नहीं था। तीसरा पीढ़ी संघर्ष करने के शुरू किए, उस समय इधर उधर कुछ जगह में जीत हासिल की है, बहुत जगह में हम हारे। चौथी पीढ़ी नेतृत्व मिलने के बाद
हम लोग सेंटर पोल में हैं। साइड एक्टर से हीरो के सेंटर में हम पहुंच गया है। पहले साइड एक्टर के नाते देखते थे लोग, आज जो हम हीरो के जैसे हैं। केवल भारत का हीरो नहीं, भारत दुनिया का हीरो है। भारत दुनिया का हीरो है। आप सोचेंगे तो कोविड के संकट के समय 100 को ज्यादा देश को वैक्सीनेशन भेजा भारत ने। अफगानिस्तान संकट में है, श्रीलंका संकट में है। वो देशों को रेशन भेजा, खून भेजा, भारत भेजा। इसके वजह से भारत हीरो है। आज भारत के बारे में बुरा सोच नहीं सकता। भारत के बारे में दुनिया सोचता है। योग दिया देश है भारत है, संस्कृति दिया देश है भारत है, वसुधैव कुटुंबकम ऐसा मानने वाला देश है भारत है, लोग के बारे में सोचने वाला देश है भारत है, ऐसा दुनिया सोचता है। इसकी वजह से भारत दुनिया का नेता के नाते है। उसके पीछे एक नेता है। आप सोचेंगे तो 2.5 साल, कम से कम 2.5 साल 84 करोड़ लोगों को दुनिया का कोई राष्ट्र मुफ्त रेशन नहीं दिए। केवल मुफ्त रेशन दिया है भारत, दिया है मोदी जी के नेतृत्व में दिया है। मुफ्त रेशन मोदी जी के नेतृत्व में 2.5 साल दिया है। आप और एक बार याद करना चाहता हूं, यूक्रेन और रशिया वार, हमारा 22,000 छात्र लोग यूक्रेन में थे, बंकर में थे। खाने का पीने का बहुत मुश्किल थी। बाहर आएंगे तो बम, ऐसा परिस्थिति थे। शेल डालते थे, बम डालते थे, सब लोग रोते थे, पेरेंट्स भी रोते थे। सभी को सुरक्षित रूप में लाया युद्ध भूमि से। 48 आवर्स युद्ध निलंबन करके सुरक्षित रूप में आए। और युद्ध निलंबन करने का ताकत अमेरिका प्रेसिडेंट नहीं, उनके पास नहीं थे। युद्ध निलंबन करने का ताकत था केवल मोदी जी के ऊपर था। इसके वजह से 22,000 स्टूडेंट को सुरक्षित रूप में देश के अंदर वापस लाया। केवल एक मृत्यु हुआ, कर्नाटक का एक नवीन नाम का छात्र को एक ही मृत्यु हुआ। उनका डेड बॉडी भी युद्ध भूमि से लाया, एक केवल भारत लाया। केवल हम नहीं, भारत का झंडा पकड़कर पड़ोसी राष्ट्रों का छात्रों में भी सुरक्षित रूप में लाया। पाकिस्तान झंडा पकड़कर नहीं, बांग्ला पकड़कर नहीं, चाइना झंडा पकड़कर नहीं आए। कौन सा देश का झंडा पकड़कर आए? भारत का झंडा पकड़कर आए। इसके वजह से दुनिया का नेता के नाते भारत है। दुनिया के नेता के नाते भारत है। आज जो संघर्ष चल रहा है देश के अंदर भी, संघर्ष किसके लिए है? कुछ लोग कहता है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस आरोप करता है, एनसीपी आरोप करता है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस आरोप करता है, समाजवादी पार्टी लोग आरोप करता है, आरजेडी का लोग आरोप करता है, टीडीपी का लोग आरोप करता है,
जेडीएस का लोग आरोप करता है लोकतंत्र खतरे में है। आप सोचेंगे तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद सोनिया, राहुल, प्रियंका। एनसीपी के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? शरद पवार, सुप्रिया सुले। सापा के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव। आरजेडी के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? ललू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला। जेडीएस के अंदर लोकतंत्र है ही क्या? बड़ा गौड़ा, छोटा गौड़ा, पोता गौड़ा। वो लोग कहता है लोकतंत्र खतरे में है, वो बोलेंगे तो वंशवाद खतरे में है बोलेंगे तो ठीक है, खतरे में है वंशवाद, लोकतंत्र नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में लोकतंत्र सुरक्षित है। कुछ दिन के पहले एक ट्वीट संतोष जी ने किए थे, प्रमोद जी आप भी देखा, आप भी रिट्वीट किए, सदानंद जी भी रिट्वीट किए। 5 लोगों को फोटो ट्वीट किए थे संतोष जी ने। एक बाजू में मोदी जी, उनके पड़ोस बगल में नड्डा जी, उनके बगल में अमित भाई जी, उनके बगल में नितिन गडकरी जी, उनके बगल में राजनाथ सिंह जी। 5 लोग, उनका परिवार राजनीति परिवार से आए हुए लोग नहीं है। 5 लोग। मोदी जी का पिताजी एमएलए एमपी मंत्री थे क्या? अमित भाई जी का माता पिता मंत्री के नाते थे क्या? राजनाथ सिंह का परिवार का कोई लोग राजनीति में थे है क्या? नितिन जी का परिवार का कोई लोग राजनीति में थे है क्या? 4 लोग अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग थे। नड्डा जी का परिवार को कोई मंत्री के नाते नहीं थे। चारों लोग आम कार्यकर्ता थे। चारों लोग मेहनत करते 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 ऊपर तक पहुंच गए थे। चारों लोग का 5 लोगों में 4 लोग अलग अलग प्रदेश का लोग है। एक जाति का लोग नहीं, एक जाति का नेता नहीं, एक जाति नहीं, एक परिवार नहीं, एक प्रदेश भी नहीं। केवल मोदी जी और अमित भाई एक प्रदेश के लोग हैं। लोकतंत्र अंदर ही बीजेपी का अंदर है। लोकतंत्र बीजेपी का डीएनए में है। इसके वजह से आम कार्यकर्ता भी ऊपर तक पहुंच सकता है। उसके वजह से मोदी जी के जैसे चाय बेचने वाला फैमिली का लोग प्रधानमंत्री पद में बैठा है। लोकतंत्र मतलब डायनास्टी नहीं है। खतरे में है वंशवाद। लोकतंत्र भाजपा के अंदर है, भाजपा का खून में है, भाजपा का ब्लड में है लोकतंत्र। हां, जातिवाद खतरे में है। बीजेपी राष्ट्रवाद के वजह से चलने वाला पार्टी है, जातिवाद के वजह से नहीं है। इसके वजह से जातिवाद कहने वाला पार्टी खतरे में है। वो लोग संकट में है। भ्रष्टाचार खतरे में है। मोदी जी के वजह से 271 स्कीम डीबीटी माध्यम से लोगों को पहुंच रहा है। बीच में खाने वाला नहीं, लूटने वाला नहीं है। इसकी वजह से वो लोग खतरे में है। अपीजमेंट पॉलिसी खतरे में है। आज चल रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। एक ही मुश्किल है याद करने का। कितना स्कीम दिया है मोदी जी ने, याद करना मुश्किल होता है। एक कांग्रेस 60 साल एक ही नारा
दिया, गरीबी हटाओ, वो किसको वो नहीं बताया, किसको नहीं बताया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हाँ, गरीबी हटाया है किसको? कांग्रेस नेताओं को गरीबी हटाया है, आम आदमी का नहीं है। ये मोदी जी ऐसा नहीं कहा, उन्होंने हर स्कीम में गरीबों को एम्पावर करने के लिए दिया है, हर स्कीम। आप सोचेंगे तो जनधन से माध्यम से पहले बार 42 करोड़ फैमिली को बैंकिंग को लिंक किए, 42 करोड़ फैमिली जनधन के माध्यम से पहले बार बैंक दरवाजा तक पहुंचा मोदी जी के कारण। कम से कम 9 करोड़ लोगों पहले बार उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिला, पहले बार। 13 करोड़ घर को पहले बार स्वच्छ भारत योजनाओं के माध्यम से शौचालय दिए मोदी जी ने। कम से कम 12 करोड़ लोगों को किसान सम्मान योजनाओं के माध्यम के किसानों को किसान सम्मान निधि पहले बार मिला। सौभाग्य योजना के माध्यम से 7 करोड़ लोगों को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पहले बार मिला। इतना दिया। मुद्रा योजना, ई श्रम योजना, अटल पेंशन योजना, ये कितना दिया याद करना मुश्किल होता है। कांग्रेस किया नहीं, केवल घोषण दिया। 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, कितना साल? 60 साल का घोषण, एक ही घोषण, एक ही नारा, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हटाने के लिए कोई किया नहीं, केवल नारा दिया। बट मोदी जी ने करके दिखाया है। आज IMF कहता है 11%, कितना? 11% गहरे गरीबों के ऊपर आया है। ये IMF ने कहा, हमने नहीं कहा, IMF ने कहा। 22% में 11% गरीबी छोड़ करके ऊपर आया, ऐसा IMF ने कहा। पॉलिसी में सुधार लाया। पहले पॉलिसी पैरालिसिस थी, पॉलिसी पैरालिसिस से बाहर लेके आया। ये पहले कल्चर कौन सा कल्चर थे? अटकाना, लटकाना, भटकाना कल्चर थे। अटकाना, लटकाना, भटकाना कल्चर थे। मोदी जी आने के बाद रिफॉर्म्स, परफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स। रिफॉर्म्स कौन से, कितना रिफॉर्म्स लेके आया? आर्टिकल 370 एक बड़ा रिफॉर्म है, GST एक बड़ा रिफॉर्म है, DBT एक बड़ा रिफॉर्म है, डिमोनेटाइजेशन एक बड़ा रिफॉर्म है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड एक बड़ा रिफॉर्म है, एक्सटर्नल पॉलिसी एक बड़ा रिफॉर्म है। ऐसा रिफॉर्म लेके आया, रिफॉर्म्स लेके आया, साथ साथ परफॉर्मिंग भी किया। ज्यादा एम्स, ज्यादा मेडिकल कॉलेज, ज्यादा एयरपोर्ट करके दिखाया, केवल घोषण नहीं। आप सोचेंगे तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर देश भर हो रहा है। आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा 1 तारीख और 2 तारीख को मुख्यमंत्री और राज्याध्यक्ष का, प्रदेश अध्यक्ष का प्रेस मीट है। प्रेस मीट में गोवा के लिए कितना दिए और देश भर कितना काम किए, वो इन डिटेल आपको मिलेगा। आप सोच करके देखना। उसके साथ साथ $400 बिलियन एक्सपोर्ट पहले बार रिकॉर्ड किए, भारत एक्सपोर्ट करके रिकॉर्ड किए $400 बिलियन। हमारा स्वप्न है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बढ़ाने का हमारा स्वप्न है। IMF ने कहा
भारत कैसा रास्ते में चल रहा है वो करेंगे, पार करेंगे, लगभग 26-27 के आसपास में पार करेंगे, ऐसा IMF ने कहा। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पार करेंगे ऐसा कहा। 1,62,000 ऐसा सही है ना माविन गुडिनो जी? 1,62,000 GST कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेक है, पहले बार। किसके लिए हो रहा है? रिफॉर्म्स परफॉर्म्स इसके लिए हो रहा है। और साथ साथ सभी किसको लाभ मिला? गरीबों को लाभ मिला, गरीबों को लाभ मिला। अदानी अंबानी के लिए नहीं मिला। वो लोग कहता है अदानी अंबानी के लिए सरकार है। अदानी अंबानी मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद पैदा हुए क्या? पहले गरीब थे, BPL कार्ड थे, अभी अमीर हो गए, ऐसा है क्या? अमीर कार्ड मिला, ऐसा है क्या? पहले भी अमीर थे, आज भी अमीर है। मोदी जी के जमाने में गरीब लोग अमीर के नाते चेंज हो रहा है, ये सोच बदल रहा है। स्टार्ट अप के नाते बहुत मदद किया है। इसके लिए आप सब लोगों को विनती करता हूं, मोदी जी के 8 साल हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं है, सेलिब्रेशन करने के लिए नहीं कर रहा है, हम लोग कर रहा है कम्युनिकेट करने के लिए। लोगों को इतना स्कीम देने के बाद भी याद करना मुश्किल होता है, बार बार याद करना। इसके लिए आप सब लोगों को विनती करता हूं, 75 आवर्स देना चाहिए। हर बूथ में, हर घर तक पहुंचना, मोदी जी क्या क्या किए, उस विचार को सभी को पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। इसी मेरा निवेदन कर, इस बात आपके साथ सामने रख करके निवेदन करके मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थँक यू रवी जी. एक सूचना आशिल्ली, ज्याचे सपोर्ट स्टाफ म्हणजे सेक्युरिटी असत, वाहन चालक असत, पर्सनल असिस्टंट असत, तांच्या खातीर भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयांत आयज लंचाची अरेंजमेंट केल्ली आसा. की सगळ्यांक एक विनंती आसा की ताणें आपापल्या सपोर्ट स्टाफाक थंय वचचें अशें एक सांगचें. हाज्या फुडें वतना हांव एक मिडिया कडेन मागतां की आतां फॉर्मल कार्यक्रम जाल्लो आसा, आतां आमचें वर्किंग डिस्कशन आसतलें की एक तुमी रजा घेवची.